नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी राजस्थान 1000 के अंतर्गत स्वागत है। आज की जो अपनी वीडियो होने वाली दोस्तों बीएसटीसी 2024 से संबंधित होने वाली है। बीएसटीसी 2024 में जो लगभग 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 200 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अभिरुचि से संबंधित पूछे जाते हैं, जिसके लिए अपन एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें अपन लगभग 1500 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो नंबर दोस्तों 6 नंबर की वीडियो, ठीक है। इससे पहले 5 वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, जो कि आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। तो दोस्तों वीडियो प्रारंभ करते हुए देखते हैं दोस्तों, आज का सबसे पहला क्वेश्चन अपने सामने है। प्रभावकारी शिक्षण फलन है, तो प्रभावकारी शिक्षण फलन किस प्रकार का होता है? प्रभावकारी शिक्षण फलन, तो इसकी बात करें तो ये होता है स्पष्ट एवं यथातथ्य संप्रेषण। स्पष्ट होना चाहिए, यथातथ्य होना चाहिए। वो संप्रेषण मतलब कि क्या कहलाता है? प्रभावकारी शिक्षण का फलन कहलाता है, ठीक है। प्रभावकारी शिक्षण का फलन स्पष्ट एवं यथातथ्य संप्रेषण होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, छोटे बच्चों के लिए शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। तो छोटे जो बच्चे होते हैं उनके लिए शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? मातृभाषा, अंग्रेजी भाषा या क्षेत्रीय भाषा या राष्ट्रीय भाषा। तो यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए दोस्तों शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? उसकी जो मातृभाषा होती है उसका योगदान सबसे इम्पोर्टेंट होता है। मातृभाषा के माध्यम से बच्चे जल्दी सीखते हैं। नेक्स्ट है, संदर्भ पुस्तक एवं अन्य पाठ्य सामग्री के अध्ययन से क्या लाभ होता है? यानी कि आप किसी भी टॉपिक से संबंधित मतलब कि अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए किताबें या फिर अन्य पुस्तकें यूज करते हैं। तो दोस्तों संदर्भित जो पुस्तकें होती हैं, यानी कि आपका कोई भी टॉपिक है उससे संदर्भित कोई भी पुस्तक है या पाठ्य सामग्री है, उसका अध्ययन करने से हमें क्या लाभ होता है? ज्ञान में व्यापकता आती है, ठीक है। ज्ञान में व्यापकता आती है। नेक्स्ट देखिए, गणित शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संप्रेषण रणनीति सर्वाधिक उपयुक्त है? तो गणित शिक्षण की बात की जा रही दोस्तों, गणित शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संप्रेषण रणनीति सर्वाधिक उपयुक्त है, ठीक है। तो यहाँ पे गणित से संबंधित दोस्तों कौन सा शब्द अपन को देखने को मिल रहा है? तो ये दोस्तों गद्य पद्य अपने संस्कृत हिंदी वगैरह में चलते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों गणित से संबंधित कौन सा शब्द देखने को मिल रहा? एल्गोरिदम, ठीक है, एल्गोरिदम, जो कि दोस्तों गणित शिक्षण के लिए कौन सी संप्रेषण रणनीति सबसे उपयुक्त है? एल्गोरिदम। नेक्स्ट है, छात्रों में आपराधिक प्रवृत्ति एवं युवा आपराधिक का प्रमुख कारण क्या है दोस्तों? तो छात्रों के अंतर्गत कोई भी आपराधिक प्रवृत्ति या फिर युवा आपराधिक का प्रमुख कारण क्या है? तो ये दोस्तों सभी के सभी कारण होने वाले हैं। यानी कि आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है तब व्यक्ति परेशान होता है और आपराधिक रूप से कार्य करने लगता है। मानसिक मंदता यानी कि मानसिक कमजोरी की वजह से या फिर कुछ समायोजन की वजह से, ठीक है। जब कोई व्यक्ति अपने आप को एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है तो ये दोस्तों आपराधिक प्रवृत्ति या युवा आपराधिक प्रवृत्ति की श्रेणी में आ जाता है। तो ये सभी के सभी कारण इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शिक्षक की योग्यता एवं प्रयासों में शिक्षक की योग्यता एवं प्रयास एवं उसके व्यवहार का सही मूल्यांकन किया जा सकता है। यानी कि शिक्षक की कोई भी योग्यता है, उसके जो प्रयास है, उसने कितनी मेहनत की है, इस व्यवहार का मतलब कि सही मूल्यांकन किया जा सकता है। तो सही मूल्यांकन प्रधानाचार्य के द्वारा या फिर उसके साथियों के द्वारा या उसके छात्रों के द्वारा या विशेषज्ञों के द्वारा। तो शिक्षक की योग्यता एवं उसके जो प्रयास कितने किए गए, इनका पता लगाने के लिए दोस्तों उसके जो छात्र हैं, छात्रों ने कितना क्या सीखा है, किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं और कितना ज्ञान उन्होंने दोस्तों अर्जित किया है, ये दोस्तों किसके द्वारा मतलब कि छात्रों के द्वारा ही हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। शिक्षक की योग्यता एवं प्रयासों का। नेक्स्ट देखिए, प्राचीन काल में औपचारिक शिक्षा का स्वरूप क्या था? तो प्राचीन काल में दोस्तों औपचारिक जो शिक्षा दी जाती थी, वो औपचारिक शिक्षा का स्वरूप क्या था? तो यहाँ पे अपन इसकी बात करें तो धार्मिक जो संस्कारों का ज्ञान दिया जाना ही दोस्तों प्राचीन काल में औपचारिक शिक्षा का स्वरूप था, ठीक है। धार्मिक संस्कारों का ज्ञान देना, धार्मिक संस्कारों का ज्ञान देना दोस्तों प्राचीन समय में औपचारिक शिक्षा का स्वरूप था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम किसके लिए दोस्तों प्रारंभ किया गया? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की बात करें दोस्तों, ये मतलब कि एक अपनी जो साक्षरता है उसको बढ़ाने के लिए दोस्तों 1986 की जो मतलब कि शिक्षा नीति आई थी, उसके अनुसार ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया था, ठीक है। जो कि दोस्तों जो लड़कियां होती हैं, लड़कियों की साक्षरता को बढ़ाने के लिए दोस्तों ब्लैक बोर्ड या फिर जो प्राथमिक जो साक्षरता उसको बढ़ाने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम चला गया, ठीक है, जो कि प्राइमरी स्कूलों के लिए था, प्राइमरी स्कूलों के लिए। नेक्स्ट है, स्कूल अनुशासन में निम्नलिखित में से किस प्राथमिकता दी जाती है? तो यहाँ पे स्कूल का जो अनुशासन है दोस्तों, उसको अनुशासन के लिए किसे प्राथमिकता दी जाती है, यानी कि प्राथमिक दी जाती है?
तो ये दोस्तों किसे प्राथमिक दी जाती है? सामाजिक नियमों का सहर्ष परिपालन करना ही स्कूल अनुशासन कहलाता है, ठीक है। यानी कि स्कूल के अंतर्गत कोई भी विद्यार्थी है, समाज के अंतर्गत दोस्तों समाज के जो नियम हैं उसको सहर्ष रूप से जो पालन करता है, ये दोस्तों स्कूल के द्वारा दिए गए संस्कार है या फिर अपने मतलब कि माता पिता के द्वारा दिए गए संस्कार है, ठीक है। तो यहाँ पे स्कूल का अनुशासन का जो मेन मुद्दा दोस्तों सामाजिक जो नियम है उनको समाज के अंदर रहकर उनका पालन करना ही दोस्तों क्या कहलाता है? स्कूल अनुशासन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आधुनिक अनुशासन का मौलिक दर्शन क्या है? तो आधुनिक जो अनुशासन है इसका मौलिक दर्शन क्या है? तो इसकी इसकी बात करें दोस्तों, मौलिक दर्शन क्या हो जाएगा आधुनिक अनुशासन का? ये स्वच्छ एवं मार्गदर्शन परामर्श होना चाहिए, ठीक है। स्वच्छ मार्गदर्शन एवं परामर्श होना चाहिए आधुनिक अनुशासन। शिक्षक के किस गुण को छात्र सबसे अधिक पसंद करते हैं? शिक्षक का ऐसा कौन सा गुण है जिसको छात्र सबसे अधिक पसंद करते हैं? उसका रौब, उसकी समय की पाबंदी, उसके अनुशासनात्मक प्रियता। तो ये दोस्तों सबसे ज़्यादा पसंद करने वाला क्या है? उसकी जो निष्पक्षता होती है, यानी कि छात्रों सभी छात्रों के साथ में सम्मान व्यवहार करना ही छात्रों के लिए मतलब कि सबसे बेस्ट शिक्षक होता है, ठीक है। सबसे बेस्ट शिक्षक का गुण क्या है? शिक्षक के द्वारा सभी छात्रों के साथ में सम्मान व्यवहार करना। अध्यापक के रूप में आप छात्रों की निजी समस्याओं को क्या करोगे? तो अगर आप अध्यापक हैं, छात्रों की कोई निजी समस्या, घर की समस्या, तो उसके लिए आप क्या करोगे? कदापि नहीं सुनोगे, उनकी समस्याओं को सुनोगे नहीं, सदैव सुनोगे या सुनकर अध्यापक, प्रधानाध्यापक को बता देंगे या तब सुनेंगे जब कोई विशेष हो? तो यहाँ पे आपको आप अध्यापक होने के नाते छात्रों की कोई भी समस्या हो, निजी समस्या हो, घरेलू समस्या हो, उसको आपको सुनना पड़ेगा दोस्तों और उसको संतुष्टिपूर्ण जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अध्यापक बनने के बाद आपके विचारानुसार हर अध्यापक के घर पर किस वस्तु का होना ज़रूरी है? तो अध्यापक बनने के बाद दोस्तों आपके विचारानुसार हर अध्यापक के घर में किस वस्तु का होना अनिवार्य है? तो दोस्तों ये किस चीज़ का होना अनिवार्य है? ये पुस्तकालय का होना अनिवार्य है, ठीक है, अनिवार्य है। नेक्स्ट है, शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो शिक्षा के स्तर का दोस्तों ऊंचा उठाने के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट आवश्यक है वो क्या चीज़ आवश्यक है? छात्रों का सतत मूल्यांकन, यानी कि मूल्यांकन हमेशा होता रहना चाहिए। मूल्यांकन के माध्यम से हमें पता चलता है कि छात्रों की क्या प्रोग्रेस चल रही है। प्रोग्रेस का जांच करने के लिए दोस्तों सतत मूल्यांकन होना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है, अध्यापक का कार्य छात्रों में पढ़ाई के प्रति क्या होता है दोस्तों? तो अध्यापक का जो कार्य होता है वो छात्रों की पढ़ाई के प्रति कैसा होना चाहिए? अनुराग पैदा करने वाला होना चाहिए, ठीक है। अध्यापक का कार्य किस प्रकार का होना चाहिए दोस्तों? छात्रों की पढ़ाई के प्रति अनुराग पैदा करने वाला होना चाहिए, ठीक है।